नमस्कार दोस्तों, कभी आपने रक्त पिशाचनी का नाम सुना है? तो चलिए आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ रक्त पिशाचनी की। यह घटना मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही भेजी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम नकुल है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 10th में पढ़ता था। इस बात को लगभग 4 साल हो गए हैं। तो एक रात मेरे मम्मी पापा और बहन कुछ शॉपिंग करने के लिए मार्केट गए हुए थे। मैं अकेला ही घर पर था। उन्हें काफी टाइम हो गया था मार्केट गए हुए। मैं अपने रूम में बैठकर मोबाइल में एक मूवी देख रहा था कि अचानक मूवी देखते देखते मुझे किसी औरत की रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज सुन के मैं बहुत डर गया। मैंने उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने अपने हेडफोन लगाए और मोबाइल की थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दी। लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने के बाद भी मुझे उस औरत के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये सब लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। फिर मेरे घर वाले वापिस आ गए। मैंने अपने घर वालों को उस आवाज के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद मैं खाना खा के अपने रूम में सोने के लिए चला गया। मैं अपने कमरे में अकेला ही सोता हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ी पढ़ाई कर लूँ। मैं पढ़ ही रहा था कि मुझे दोबारा किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। अब की बार वो आवाज मेरे कमरे के बाहर से आ रही थी। वो आवाज बहुत ही भयानक और अजीब थी। मतलब जैसे कि एक पल वो औरत रो रही हो और दूसरे ही पल वो बहुत जोर जोर से हंस रही हो। वो आवाज बहुत भयानक थी। उस आवाज को सुन के मैं बहुत डर गया। फिर मैंने तुरंत अपनी बुक रख दी और बेड पर लेट के हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं ये बात अच्छे से समझ गया था कि वो औरत जो कुछ भी है, पर वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। वो पूरी रात मैंने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बिताई। अगली सुबह मैंने वो बात अपनी मम्मी को बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। इसके बाद मैं स्कूल चला गया, लेकिन स्कूल में भी मैं ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि मैं पूरी रात जागा हुआ था। अगली रात भी मेरे साथ वही अजीब घटना हुई। इसके बाद मेरे साथ हर रोज यही होने लगा। मुझे हर रात अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। जब मैं सोता था तो मुझे बहुत भयानक भयानक सपने भी आते थे। कई बार तो मुझे अपने कमरे में बहुत भयानक औरत भी दिखाई दी जो मुझे घूरती रहती थी और उस पे मेरी नजर पड़ते ही वो मेरी आंखों के सामने ही गायब हो जाती थी। मैंने कई बार अपने मम्मी पापा को बताया कि मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन किसी को मेरी बात पर यकीन ही नहीं होता था। फिर धीरे धीरे मेरी हालत खराब होती चली गई। अब मैं डरा डरा सा रहने लगा था। मेरा शरीर भी बहुत कमजोर हो गया था। फिर जब मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, तब मेरे मम्मी पापा को मेरी बात पर यकीन हुआ, तो उन्होंने एक संत को हमारे घर पर बुलाया। हमारे घर आके जब उन संत ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा, इस लड़के पर एक रक्त पिशाचनी का साया है जो हर रात इसका खून पीती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये रक्त पिशाचनी बहुत ताकतवर है, मैं इसे नहीं भगा सकता। हाँ, आप लोग इसे माँ काली के मंदिर में ले जाओ। यहाँ से 20 किलोमीटर जाके ही एक माता काली का मंदिर है। कहते हैं वहां जाने से ही भूत प्रेत से छुटकारा मिल जाता है। वहां एक पुजारी होगा, उसे जाके अपनी सारी परेशानी आप लोग बता दें। अब माता रानी ही इस चीज को आपके लड़के से दूर करा सकते हैं। हमने ठीक वैसे ही किया। हम अगले दिन ही उस मंदिर में चले गए। उस मंदिर में जाते ही मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। ऐसा मानो मुझे गुस्सा आने लगा था। मैं ना जाने क्या क्या करता। मेरा उस टाइम मन ही नहीं कर रहा था मंदिर में जाने का। मेरे मम्मी पापा ने मुझे खींचकर उस मंदिर में लेकर गए। हम उस पुजारी से मिले तो उन्होंने बोला, ये तो कुछ भी नहीं है, आप लोग 4 दिन यहाँ आके माता की आरती सुनो और भोग लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। उस तांत्रिक ने मुझे भभूति का तिलक लगाया। तभी अचानक मेरा मन उल्टी करने का करने लगा और मैंने उन्हें बताया कि मेरा मन उल्टी करने का कर रहा है। तभी मैं मंदिर के साइड में जाके एक झाड़ी में उल्टी कर दी। उस उल्टी को देख के तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो कैसे हो सकता था?
जो मैंने उल्टी की वो उल्टी नहीं थी, बल्कि हड्डियां और कीले और लाल कपड़े में बाल थे। बालों का बड़ा सा गुच्छा था। ये सब मेरे पेट में कैसे गया? मैंने जल्दी से पापा और उन तांत्रिक को बुलाया और ये सब उन्हें दिखाया। तो उन तांत्रिक पुजारी ने जो कहा वो सुन के तो मैं सुन रह गया। उन्होंने कहा कि ये पिशाचनी तुम्हारे ऊपर खुद नहीं आई थी, बल्कि तुम्हारे ऊपर भेजी थी, वो भी तुम्हारे किसी अपने ने ही। माता की शरण में आते ही वो पिशाचनी उसी इंसान के ऊपर चली गई जिसने ये भेजी थी। अब वो उसी को मार देगी। आने वाले 5 दिन में वो मर जाएगा जिसने तुम पर ये भेजी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। हम 5 दिन उस मंदिर में गए और 5 दिन बाद हमें खबर मिली कि मेरी बुआ मर गए हैं। उन्हें एकदम से ना जाने क्या हो गया। फिर हमें समझ आई कि वो सब मेरी बुआ ने ही करा था, क्योंकि वो हमारे परिवार से जलते थे, खासकर कि मुझसे, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत तेज था। उनको ना जाने मुझसे क्या प्रॉब्लम थी जो उन्होंने मेरे ऊपर ये सब करा। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने ही होते हैं। दूसरों को हमसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे अपनों को बहुत फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम ओवेन है और आज मैं आप लोगों को मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ सन 2001 में घटी थी। दरअसल मैं एक फॉरेस्ट रेंजर की जॉब करता था। मेरी पोस्टिंग एक ऐसे भयानक जंगल में हुई थी कि मैं आप लोगों को शब्दों में नहीं बता सकता। मैं वहीं अपने कुछ साथियों के साथ रहता था। वहीं पर ही मेरी मुलाकात जॉय नाम के एक रेंजर से हुई थी, जो कि 20 साल से उस जंगल में फॉरेस्ट रेंजर का काम कर रहा था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था और मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों हमेशा खाली टाइम में बैठकर शराब पीते थे और बातें करते थे। एक दिन मैं और जॉय साथ में बैठकर शराब पी रहे थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी थोड़ी देर चुप रहने के बाद जॉय ने मुझसे पूछा, ओवेन, क्या तुम भगवान को मानते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं मानता हूं। मेरी बात सुनकर जॉय ने कहा, मैं भगवान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ, शैतान के बारे में जानता हूँ। वो इन घने जंगलों में ही रहता है और मैंने उसे देखा भी है। जॉय की ये बात सुन के मुझे हंसी आ गई। मुझे लगा शायद जॉय को आज ज्यादा चढ़ गई है, लेकिन तभी वो मुझे बहुत सीरियस होकर घूरने लगा। उसे इतना सीरियस देख के मेरी हंसी गायब हो गई। फिर तभी जॉय ने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरी बात बकवास लग रही होगी, लेकिन एक दिन तुम्हारा भी आमना सामना उस शैतान से जरूर होगा, क्योंकि यहाँ काम करने वाले हर रेंजर का कभी ना कभी उस शैतान से पाला जरूर पड़ा है। जॉय की ये बात सुन के मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे लगा शायद मैं यहाँ नया आया हूँ, इसलिए शायद इस तरह की बातें करके मुझे डरा रहा है। खैर, मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर इसी तरह दिन बीतते गए। धीरे धीरे अब मुझे वहां पर काम करते हुए काफी अच्छा लगने लगा था। तभी एक रात 10 बजे हमारे पास एक इमरजेंसी कॉल आई। वो कॉल एक हस्बैंड वाइफ की थी जो उस जंगल में फुल नाइट कैंपिंग करने आए हुए थे। उन्होंने कॉल पर बताया कि वो लोग खाना खा के अपने टेंट में लेटे हुए थे कि तभी अचानक उनके टेंट के अंदर से उनकी 6 साल की बेटी गायब हो गई। उन्होंने बताया कि वो लोग नींद में थे और फिर एकदम से किसी आवाज से उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके टेंट का जिपर खुला हुआ है
और उनकी बेटी अपने स्लीपिंग बैग में से गायब है। उन्होंने उसे उस टेंट के आसपास भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं ढूंढ सके। फिर उस कॉल के तुरंत बाद ही मैंने और मेरे साथियों ने उस बच्ची को रेस्क्यू करने की तैयारी शुरू कर दी। हमने अपनी यूनिफॉर्म पहनी और अपने जरूरी इक्विपमेंट अपने साथ लिए। इक्विपमेंट जैसे फ्लैश लाइट, पिस्टल और पोर्टेबल रेडियो। फिर हम लोग उस हस्बैंड वाइफ की बताई हुई लोकेशन की तरफ निकल गए। मुझे मिलाकर सिर्फ 4 रेंजर उस बच्ची के रेस्क्यू के लिए गए हुए थे। उस घने जंगल में जाकर हम चारों रेंजर्स अलग अलग उस बच्ची को ढूंढने लगे। हम लोगों को उस बच्ची को ढूंढते हुए लगभग 1 घंटा बीत चुका था। फिर 1 घंटे बाद ही मेरी फ्लैश लाइट की रोशनी किसी चीज पे पड़ी। जब मैंने पास जाके देखा तो पता चला कि वो उस बच्ची का एक हाथ था, जो कि पूरी तरह से खून से सना हुआ था। उस बच्ची का वो हाथ देखकर मैं बिल्कुल दहल गया। फिर मैंने तुरंत अपनी पिस्टल निकाल ली। मैं सोचने लगा कि ये किसका काम हो सकता है, किसी भालू का या किसी माउंटेन लायन का। मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मुझे अपने से कुछ मीटर की दूरी पर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें ऐसी थी जैसे कोई बड़ा शिकारी जानवर अपने शिकार की हड्डियां चबा रहा हो। फिर मैंने तुरंत अपनी फ्लैश लाइट की तरफ घुमा दी। इसके बाद मैंने अपनी फ्लैश लाइट की रोशनी में कुछ ऐसा देखा जिसे मैं अपनी जिंदगी में चाह कर भी कभी भुला नहीं पाऊंगा। दरअसल मैंने फ्लैश लाइट की रोशनी में देखा कि एक 8 फीट लंबा अजीब सा भयानक जीव उस बच्ची के शरीर के टुकड़ों को चबा रहा था। वो जीव दिखने में बहुत अजीब था। उसका शरीर बहुत पतला और लंबा था। उसके पैर किसी घोड़े के जैसे थे, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल इंसानों के जैसे थे। उसके हाथों की उंगलियां बहुत लंबी और नुकीले पंजों वाली थी। उसका सर किसी बड़े हिरण के जैसे था। उसका मुंह बड़े नुकीले दांतों से भरा हुआ था और उसकी आंखें लाल रंग की थी, बिल्कुल किसी हेडलाइट के जैसे। वो शैतान किसी इंसान की तरह 2 पैरों पे खड़ा होकर मांस के लोथड़ों को चबा रहा था। फिर फ्लैश लाइट की रोशनी पड़ने के कुछ सेकंड्स के बाद ही वो शैतान अजीब सी आवाजें निकालते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा। उस शैतान को अपनी तरफ आते हुए देख मैंने चिल्लाते हुए अपनी पिस्टल की सारी गोलियां उस शैतान के ऊपर चला दी। पिस्टल की सारी गोलियां खत्म होने के बाद जंगल में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। अब वो शैतान भी अपनी जगह से गायब हो चुका था। फिर गोलियों की आवाज सुन के मेरे साथी भी वहां आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुमने गोलियां किस पर चलाई? मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने साथियों को क्या बताऊं कि मैंने क्या देखा था। मैंने उनसे कह दिया कि वो एक माउंटेन लायन था जो उस बच्ची को मारकर खा रहा था। इसके बाद हमने उस बच्ची की डेड बॉडी उसके घर वालों को सौंप दी। फिर इस घटना के अगले दिन ही मैंने फॉरेस्ट रेंजर की वो जॉब भी छोड़ दी। मुझे आज भी वो मंजर याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ कहानियां। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।